हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्वेन 3.6 27B। तो ये क्वेन की तरफ से आया हुआ मॉडल है जो कि 27 बिलियन पैरामीटर का है। और इस मॉडल के बारे में बहुत न्यूज़ देख रहा हूँ। ये मॉडल बढ़िया है, बहुत अच्छे से चल रहा है। तो हम इसको चला के देखेंगे। और क्योंकि हम गूगल कोलैब यूज़ करने वाले हैं, हमारे पास VRAM उतना नहीं होगा कि 27B सीधा सीधा चल जाए। हम इसके क्वांटाइज्ड वर्जन चलाएंगे। इसका क्वांटाइज्ड वर्जन में मिलेगा अनस्लॉथ से। हम क्या सर्च करेंगे? GGUF अनस्लॉथ प्रोबेबली मिल जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कौन सा क्वांटाइजेशन कितने GB का है। Q2 है जो 9 GB का है, ये Q2 है जो 10 GB का है, ये 11 GB का है। हम मैक्सिमम से मैक्सिमम ये 12 GB वाला चला सकते हैं। पर लेट्स सी दिस Q2M। Q2M और Q2S इनके बेसिकली होते हैं कि S का स्मॉल, M का मीडियम, ये XL लार्ज, ये सब होता है। ये सब अलग अलग टाइप के क्वांटाइजेशन है। ओरिजिनल में कुछ होगा 53 GB का, तो उसके लिए चाहिए मशीन जहाँ पे इतना ज़्यादा VRAM हो। और मतलब एग्जैक्टली ज़रूरी नहीं है इतना ही होगा, अलग अलग मॉडल अलग अलग VRAM लेते हैं, बट ऑलमोस्ट इसके अराउंड हो जाता है। हम चला पाएंगे Q2। और मैंने कहीं पे देखा है, कमेंट देखा था मैंने कि Q2 भी बहुत बढ़िया स्मूथ चल रहा है। तो हम इसको चलाएंगे। क्या क्या यूज़ करके चलाएंगे हम देखेंगे अभी, क्योंकि Q2 को यहाँ पे इन लोगों ने दिया है अनस्लॉथ स्टूडियो, तो हम देखने वाले हैं इसका यूज़ करके। इसको हम ओलामा में आई गेस हम नहीं चला सकते हैं, या फिर कोई तरीका होगा। दूसरे जो इन्फ्रेंस प्रोवाइडर सर्वर आते हैं वो है लामा CPP और कोबोल्ट CPP, जो कि मैंने यूज़ किया हुआ है। उसमें भी GGUF चला सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल ये M वाला GGUF हम चलाएंगे कोलैब में, और उसके लिए हम यूज़ करेंगे अनस्लॉथ स्टूडियो। तक मैंने इसको यूज़ किया नहीं है, पहली बार मैं इसको देख रहा हूँ। और किस तरह से चलेगा कोई ख़ास आइडिया है नहीं मुझे। ओपन AI, इसके API मिलेंगे नहीं मिलेंगे, चलो जो भी है चला के देखते हैं। क्विक स्टार्ट सीधा कमांड है। पहले मैं अपना एक गूगल का कोलैब नोटबुक तैयार करता हूँ। रन टाइम T4 कर लेंगे और इसको कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ अनस्लॉथ स्टूडियो और इंस्टॉलेशन कमांड चला देते हैं। ये इसका लॉन्च करने का कमांड है। इसको लॉन्च करेंगे और साइड में टर्मिनल में पिंगी चला देंगे। इन लोगों के पास ऑलरेडी एक नोटबुक पड़ा हुआ है, खामखा ही अपना नोटबुक जनरेट किया। इन लोगों ने क्या क्या दिया है देखते हैं। गिट क्लोन कर रहे हैं, फिर सेटअप पैटअप कर रहे हैं, तो हमें इसका ही यूज़ करके जाना चाहिए। सर्वर कर्नल पोर्ट एज iframe, यहाँ पे इसका यूज़ करके देखते हैं। और एक और नई चीज़ जानने को मिलेगी हमें। इसको करते हैं डिस्कनेक्ट। ये मशीन वैसे भी कनेक्ट हो नहीं पा रहा, T4 चाहिए होगा इसको। चलो इस मशीन को यहाँ पे मैनेज सेशन करते हैं, अगर कोई सेशन मिले तो बंद कर देंगे। ये रहा, और इसका सेशन चालू करते हैं। फिर ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, स्टार्ट अनस्लॉथ स्टूडियो। अच्छा, यहाँ से ये पाइथन का यूज़ करके स्टार्ट कर सकते हैं। और इसने अच्छे से कोलैब को ध्यान में रख के बनाया है। चल रहा, ओके, ये अभी भी चल रहा है। और इसको भी चला के तीनों चीज़ें चला देते हैं। ये क्या कर रहा है, हमें शायद यहाँ पे पिंगी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नॉर्मली क्या करना पड़ता है, ये जो भी पोर्ट पे चलेगा वो पोर्ट को पिंगी का यूज़ करके हम चलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये गूगल कोलैब का ही लाइब्रेरी है, जिसमें हम आउटपुट में भी पोर्ट को एज iframe इसी स्क्रीन पे चला सकते हैं। ऑल्दो उसको इंटरनेट पे एक्सेस नहीं कर सकते हम, लेकिन वो इसी फ्रेम के अंदर एक्सेस होगा। ये एक अच्छी चीज़ है, हमें पिंगे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या फिर किसी भी थर्ड पार्टी टनल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी टू टेस्ट अनस्लॉथ स्टूडियो। इसके अंदर फिर वो कैसे डालना है ये सब तो देखना बाकी है। लुकिंग टू यूज़ अनस्लॉथ लोकली,
लर्न हाउ टू डू रीइंफोर्समेंट लर्निंग, टेक्स्ट टू स्पीच चला सकते हैं यहाँ पे। देखते हैं क्या बात है, ये फ्लैश अटेंशन डाउनलोड कर रहा है। अच्छा, ये डिपेंडेंसी इंस्टॉल ही कर रहा है, लेकिन फ्लैश अटेंशन यूज़ होता है इन्फ्रेंस को फास्ट बनाने के लिए। बस ये ओपन एआई वाला एपीआई दे रहा है नहीं दे रहा, मेरे को ये आइडिया नहीं है। अगर ये ओपन एआई का एपीआई देता हो बढ़िया होगा। जीएलएम कोडर नेक्स्ट कैसे करते हैं। इट रन्स ऑन 46 GB। किमी के 2.5 को नीड 200। अच्छा, ये डिस्क स्पेस है। जीपीयू कॉन्ट, इसका Q1 कॉन्ट चलेगा 24 GB पे। अपने को केमी वगैरह नहीं है। टूल कॉलिंग गाइड है यहाँ पे। क्लाउड कोड के साथ कैसे यूज़ करना है। लामा सीपीपी कर लिया। ये 3.3.5 है और ये जीएलएम फ्लैश का है। बेसिकली ये सर्वर प्रोवाइड करता होगा, हाँ, पर अपने को चलाना है ये वाला ग्रांट एक्सेस। ग्रांट एक्सेस ग्रांट कर दिया। क्या हो रहा है। ये रन हो गया, ये रन हो गया, ये हो गया। क्या बात है। ये ओपन अनस्लॉट स्टूडियो कर दो, लोकल होस्ट ही मिलेगा। अच्छा, ये लोकल होस्ट पे चल रहा है और ये हमारा अनस्लॉट स्टूडियो चल गया। न्यू पासवर्ड बनाने की ज़रूरत है, मैं कुछ भी डाल रहा हूँ अभी। मस्ट बी 8 कैरेक्टर। चलो पासवर्ड बन गया, क्योंकि पहली बार चला रहे हैं पासवर्ड चाहिए था इसको। ये कुछ उसकी तरह लग रहा है मुझे। ओपन क्या था वो, ओपन वेब यूआई। यस, उसी की तरह है। बस ये वाला विंडो कुछ सूट कर नहीं रहा मुझे। चलो सिलेक्ट मॉडल में जाके देखते कहाँ पहुँच गया ये। सिलेक्ट मॉडल में, अच्छा यहाँ पे मेरे ख्याल से सीधा ये लिंक डालने का ऑप्शन होगा। नहीं, ये लिंक नहीं, अनस्लॉट सिर्फ इतना पार्ट। ओके, ये जीजीएफ पे क्लिक किया और इसने क्वांटाइजेशन के वेरिएंट देगा। ये बढ़िया है, हमें कुछ मैन्युअली डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अरे इतना अगर स्लो चलेगा या रिस्पॉन्स नहीं देगा तो काम कैसे बनेगा। ये जेमा का जीजीएफ भी बता रहा है, लेकिन मुझे फ़िलहाल चलाना है क्वेन वाला। वेरिएंट लोड हो नहीं रहे इससे। इसको क्या दूँ मैं, सीधा ये वाला दे दूँ फाइन ट्यून। फिर लिंक सीधा दे सकते हैं, नहीं दे सकते, नो आइडिया। Q2 कहाँ गया। ये रहा Q2, 12 GB 10 GB 10 GB वाला Q2 कौन है। ये रहा, कॉपी लिंक। आ गए। चलो Q2M 10 GB वाला, और ये डाउनलोड करेगा। तब तक मैं इसको एक्सटर्नल पे चला देता हूँ। पिंगी का यूज़ कर ही लेते हैं। एक दिन पिंगी डेवलप करना है, ठीक है, क्योंकि ये पिंगी बढ़िया चीज़ है, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, ये हर बार नया URL देता है और इसको चलाने के तरीके भी कुछ बहुत बढ़िया नहीं लग रहे हैं मुझे। अच्छा है ये टर्मिनल से सीधा चल जाता है, इसको बैकग्राउंड में भी चला सकते हैं, पर मुझे अपना पिंगी चाहिए कि मैं अपने सर्वर पे एक टनल चलाऊं ताकि ये सब डोमेन मेरे पास सेम रहे, बार बार ये बदले ना। पिंगी पे खुल गया है और पासवर्ड पूछ रहा है। व्यू आई फ्रेम सोर्स क्लिक कर दूं। ओके, एक बढ़िया इन्फॉर्मेशन मिली आज, इसका शॉर्ट बनाने लायक है। और अगर ये इन्फॉर्मेशन सही चली, इन रेंज टाइम स्लीप, ये सिर्फ एक फॉर लूप है जिसको चलाए रख रही है। ये कर्नल पोर्ट को आई फ्रेम की तरह बना देगा। क्योंकि ये गूगल की तरफ से भी हमें ऐसा कुछ टनल मिलता है जब हम आई फ्रेम का यूज़ करते हैं। ऐसा कोई आइडिया था नहीं मुझे। जब पिंगिंग यूज़ करना हो और ये करना हो तो भी किया जा सकता है। कितना फास्ट स्लो क्या रहेगा आइडिया नहीं है, लेकिन ये कुछ नया मिला है। शायद इसका हम यूज़ कर सकते हैं, कुछ ऐसा लिखा जा सकता है जिससे कि हमें एक्सटर्नल टनल की ज़रूरत नहीं पड़े। बट इसमें भी सेम प्रॉब्लम है, डोमेन बदलते रहेंगे। और ये अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट होगा। अनस्लॉट स्टूडियो में हगिंग फेस टोकन डाल सकते हैं, शायद डाउनलोड स्पीड बढ़ सकती है। स्टार्ट ऑनबोर्डिंग, ये क्या चीज़ है। अच्छा, की बना सकते हैं अनस्लॉट स्टूडियो प्रोग्राम के लिए वाया ओपन एआई कंपेटेबल एपीआई। यहाँ से एपीआई मिल सकते हैं, यहाँ से की बनेगी। की क्रिएट का ऑप्शन क्यों नहीं मिल रहा मुझे। की नेम डालते हैं, क्या की नेम डालेंगे हम, test1
और क्रिएट की करते हैं। इसका एपीआई मिल रहा है, इसका ये है कि हम इसको ओपन कोड हमारे लोकल में सेटअप करके भी यूज़ कर सकते हैं। स्लो तो है ये, ओपन ए से कंपेटेबल है। ओके, चलो की बना देंगे बाद में। अभी मॉडल आया क्या? लोडिंग मॉडल्स। एक मिनट, इसके पास जेमा भी डाउनलोडेड था। इसको मैं पहले पिंकी पे चलाता हूँ। ठीक है, सिलेक्ट मॉडल क्वेंटा, ये डाउनलोड हो गया है। ओके, स्टार्टिंग मॉडल अभी मेमोरी में डाल रहा है, प्रोबेबली जीपीयू में दे रहा होगा। ये जीपीयू यूज कर रहा है, नहीं कर रहा? डाल दिया जीपीयू में, मैसेज भेज देते हैं, जब लोड हो जाएगा तो सारा जाएगा। ऑलरेडी डाल के रखा है जीपीयू में, और कितना डालेगा? कैंसिल करूं? सिलेक्ट मॉडल, एक न्यू चैट करते हैं। न्यू चैट कहाँ से होगा? ये अटैचमेंट है, न्यू चैट। ओके, मॉडल लोड हो गया। हाई करते हैं। ये प्रिजर्व थिंकिंग भी कुछ अलग चीज़ है। इसके पास सर्च ऑन है, कोड ऑन है। ओके, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे? चेक व्हाट्स द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट इंडिया। ये सर्च कर रहा है। थॉट फॉर 1 सेकंड, थोड़ा सा सोचा, प्रोसेस किया पूरा डेटा, ये पूरा यूज़ कर लिया भाई ने। वेस्ट बंगाल इलेक्शन, और स्लो है मॉडल, बहुत स्लो है ये। 2 MB है, लेकिन कॉलेब में रन होने के लायक नहीं है। और इसका कॉन्टेक्स्ट विंडो भी कितना रखा है? 50,000 टोकन। एक्चुअल मॉडल ज़्यादा सपोर्ट करता होगा, यहाँ पे इन लोगों ने सेटिंग की होगी। ये सेटिंग्स हम बदल सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट विंडो, केवी कैश। ये केवी कैश ये थोड़ा फास्टर करता है चीज़ों को कैश में रख के, अगर एक ही प्रॉम्प्ट दोबारा आया तो कैश से उठाएगा। ये सब सेटिंग्स है। और यहाँ सिस्टम प्रॉम्प्ट भी डाल सकते हैं। ओके, हाँ, फायरवर्क्स, फैक्ट्री ब्लास्ट हो गया, ये सब न्यूज़ हैं आज की, और बढ़िया है, ये बढ़िया चीज़ कर दिया। इसे कोड कराते हैं क्या? इसका प्रिजर्व थिंकिंग बंद करते हैं, थिंकिंग भी बंद करते हैं। बिना थिंकिंग के इसे कोड कराते हैं। क्रिएट मी अ कैलकुलेटर ऐप, और ये आई कैन हेल्प यू क्रिएट, ये कुछ चीज़ें पूछ रहा है और चीज़ें बोलते हैं इसको। क्रिएट मी सिंपल कैलकुलेटर HTML single page single file app. It should have big operations which normally comes with Windows CLC। Windows CLC इसको नहीं बोलते, ठीक है? सिंपल ऑपरेशन सही है। ये बहुत लंबा करेगा, टाइम निकल जाएगा। और ये क्या है, अभी तक ये काम कर रहा है। चलो एंटर। ये इसलिए छू रहा है क्योंकि इसका थोड़ा कॉन्टेक्ट साइज हमने बड़ा रखा होगा, और ये कॉलेब के काम का मॉडल नहीं है। इसको अच्छा जीपीयू चाहिए, थोड़ा सा अच्छा चाहिए, एटलीस्ट 24 GB वाला RTX 4090। और ये सब भी करने वाले हैं, जहाँ पे हम रन पॉड GPUs रेंट करके वहाँ पे चीज़ें चलाएंगे। फिलहाल जब तक ये फ्री चलती हैं चीज़ें, मेरे को अच्छा लगता है कि जितना भी टाइम जा रहा है अपना पैसा नहीं जा रहा। एक्सपेरिमेंट्स फ्री पे करने में मज़ा आता है, और पता है कि हाँ चीज़ें चलने ही वाली हैं, टिंग पे कर लेते हैं। पर ये आगे बढ़ नहीं रहा, इसको करते हैं स्टॉप। और भाई दूसरा मॉडल दो मेरे को, ये जेमा 3 GB उसके पास डाउनलोडेड है ना, और पुराना मॉडल निकाल देगा, सही है। अभी जेमा को देखते हैं, जेमा क्या करता है, इसी हिस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे। ओके, जेमा लोड हो चुका। कितना GB ले रहा है, कोई आइडिया है? पता नहीं। इसको फिर से हाई बोलते हैं। हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे? इसको ये सेम चीज़ दे देते हैं। बहुत ज़्यादा सोचने लग गया। ये GPU सही है, अभी बता नहीं रहा है। यहाँ पे टर्मिनल चल रहा है ना, इसके पास ये सेम इंटरफेस नहीं है, ये इंटरफेस अलग है। चलो अपडेट हुआ और हमें पता लगा कि 3 GB यूज़ कर रहा है, और ये बनाने लग गया। और ये बहुत फास्ट है, एन वाले मॉडल से बहुत ज़्यादा फास्ट है। और ये इसने क्या किया है, into 3 एंटर, माय गॉड, 3 + 6 भाई, ये काम कर रहा है। ओके, क्वेन गया तेल लेने, ये काम कर रहा है। अब क्या कर रहे हैं हम, इसको मुझे ओपन कोड के साथ यूज़ करके देखना है, और कुछ एक चीज़ बनाएंगे हम। ये अपने पास की पड़ी हुई है, कैसे कॉपी करनी होती है इसको? कॉपी प्रीफिक्स नहीं कॉपी करना है मुझे, की कॉपी करनी है पूरी।
नई बनानी पड़ेगी, test2 बनाओ। ये मिल गई की अपने को। इस की के साथ इसी को पूछते हैं अनस्लॉट स्टूडियो एपीआई कैसे काम करते हैं। मेरे को थोड़ा सा एक टेस्ट करना है कि इसका मैं V1 निकालूंगा, क्या V1 अवेलेबल है। एपीआई इनपुट नहीं, नॉट फाउंड। V1 मॉडल्स अवेलेबल हैं, नॉट ऑथेंटिकेटेड, मतलब V1 मॉडल्स अवेलेबल है। ठीक है, तो मैं बोलूँगा फॉर ओपन कोड कस्टम मॉडल इफ सर्च हाउ टू सेट इट फॉर ओपन एआई कंपैटिबल मॉडल्स। यार एंटर नहीं मारना था, भी मारने दो इसको। सर्च कर रहा है, सर्च करके उसको जानने दो, फिर उसको बोलते हैं या आई वांट टू माय लोकल मॉडल इन ओपन कोड डॉट जेसन config फाइल। दिस इज बेस यूआरएल और ये अपना की है एंड की एंड मॉडल्स कौन से अवेलेबल हैं ये कैसे पता लगेंगे, क्योंकि इसको एज इट इज़ कॉपी करना होता है। तो क्या करना पड़ेगा अभी, ऑथराइजेशन। चलो ये वाला है, ठीक है। यहाँ पे मैं देखता हूँ इसके मॉडल के नाम क्या हैं। तो मेरे को बेस यूआरएल स्लैश मॉडल्स, और इसको मेरे को हेडर भेजना पड़ेगा और जेसन हेडर में इसका की जाएगा। ये प्रोबेबली काम करना चाहिए। और इसका रिस्पॉन्स नॉट ऑथेंटिकेटेड कहाँ था, इसका यूज़ कहाँ था। हाँ, एग्जाम्पल यूसेज CURL में ऑथराइजेशन में बेरर भेजना पड़ता है। मॉडल्स ओके, ये मॉडल का नाम आ गया, इस चक्कर में मैंने ये किया था। ओके, एंड मॉडल जेमा। देखते हैं इसके पास इतना दिमाग है कि वो मेरे को जेसन बना के दे। चलो देखते हैं इसने जो बनाया वो मेरी फाइल में फिट होगा कि नहीं होगा। कॉन्फ़िग और ओपन कोड जेसन प्रोवाइड। ये गंदा है, इसने कुछ नहीं किया, इसको नहीं आता। ओके, इसको मैं एग्जांपल दूं या इसको बोलूं। इसको मैं यूआरएल में डाल के बोल देता हूँ ओपन कोड कस्टम प्रोवाइडर। इसको बोलता हूँ प्लीज रेफर एंड प्रोवाइड मी करेक्ट config। ओके, प्रोवाइडर कस्टम लोकल जेमा। मॉडल डेफिनेशन उसने अलग से की। प्रोवाइडर ठीक, कस्टम लोकल जेमा यहाँ से कॉपी करके डाल देते हैं। ये ओलामा है, ओलामा से पहले उठा के डाल देते हैं कस्टम लोकल जेमा। और मॉडल्स की लिस्ट इसने अलग से डाली, मुझे नहीं बताइए चलेगा कि नहीं चलेगा, बट डाल के देखते हैं। और ओपन कोड कहाँ खोलते हैं, TMP में एक नई डायरेक्टरी बना देते हैं। ठीक है, अगर कन्फिग में प्रॉब्लम होगी तो खुलेगी नहीं। कुछ प्रॉब्लम है, क्या है, यहाँ कॉमा नहीं है और यहाँ पे भी कॉमा नहीं है। अभी भी कुछ प्रॉब्लम है, मॉडल डेफिनेशन नहीं एडजस्ट करता, ये उसने हेलुसिनेट किया है। और इतना डाल के खोलते हैं, मॉडल कस्टम अवेलेबल नहीं। इसने मॉडल नहीं लिस्ट किए, मॉडल मैन्युअली लिस्ट करने पड़ेंगे। और ऑप्शंस हैं, ये है। तो ये मॉडल फास्ट बहुत है, कोलैब पे चल रहा है लेकिन हेलुसिनेट कर रहा है। हाँ, कस्टम ओलामा में अगर सही मॉडल डाला जाए तो ये काम करेगा। अनस्लॉट, ये लॉन्च इक्वल टू ट्रू हटा दो इसको, नेम इक्वल टू जेमा। दूसरा मॉडल नहीं चाहिए अपने को, सेव कर देते हैं, कुछ गड़बड़ हो गया। जेमा 444 और सेव करते हैं। शायद ये वाला कॉमा हटाना पड़ेगा। ये जेमा 444 आ गया, इसको हाई बोलता हूँ। इससे क्या बनवाएंगे, कैलकुलेटर हमने यहाँ पे बनवा दिया, उसने अच्छे से HTML बना दिया। और क्या बनाएंगे इससे। और 16,000 टोकन का ही कॉन्टेक्स्ट विंडो है, तो कुछ बहुत बना नहीं पाएगा। उसने रिप्लाई दे दिया हाई का हाई। इसको बोलते हैं अभी क्रिएट। क्या क्रिएट कराएं इससे, छोटी सी चीज। क्रिएट सैम्पल ऐप यूजिंग HTML CSS JS, मेक इट वन फाइल ऐप, प्रिपेयर 10 क्विज
questions about JavaScript, and once user open this page, it should navigate through all questions and then so result at last page. ये ठीक सा कॉम्प्लेक्स है, इसकी स्पीड, और देखते हैं ये क्या बना पाता है। अभी हम कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं इसका, Q4 UD का नहीं पता क्या होता है, Q4 यूज कर रहे हैं। और हम कौन सा यूज कर सकते हैं, हम एक्चुअल में BF16 यूज कर सकते हैं। ये कितना बिलियन है, E2B है इसका, तुम GGF करके सीधा यूज करें तो भी चलेगा। बस सोचिए 2 GB वाला Q2, ठीक है, ये मोबाइल में चल सकता है, मोबाइल में लोकल प्रोसेसिंग हो सकती है इस लेवल की, इसके लिए बढ़िया मॉडल रहेगा ये। बट मोबाइल में अनस्लॉट स्टूडियो नहीं चलेगा, शायद कुछ और चलेगा। और क्या क्या अवेलेबल है, Qwen 3.5 0.8B, ये Qwen का छोटा मॉडल है। और Qwen का छोटा मॉडल एक और है 9 बिलियन, ठीक है। इसको अगर यूज़ करेंगे ना, ये भी कुछ अच्छा आउटपुट दे सकता है। इसको क्लिक करके डाउनलोड करते हैं। ओके, इसने बना दिया, क्या बनाया देखते हैं, कौन सा वाला। ओके, हाँ, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ 2+2 इन जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग 2 ये 2, तो कुछ याद है क्या होगा, नंबर प्लस स्ट्रिंग इज इक्वल टू स्ट्रिंग। अच्छा, ये रिजल्ट लास्ट में देगा। विच कीवर्ड इज यूज टू डिक्लेयर वेरिएबल, नेक्स्ट कर रहा हूँ ऐसे ही। यूज कोड 2 जो मैंने पहले वाले किए थे, इसने कुछ भी बुरा नहीं बनाया, इतना छोटा मॉडल होने के बाद भी। अब मैं इसको बोलता हूँ मॉडर्नाइज द UI, इट लुक्स प्लेन ओल्ड स्टाइल क्विज, मेक इट सम इंटरेस्टिंग गेमिंग स्टाइल लुक। कॉन्टेक्स्ट ये क्या है, अच्छा ठीक है, कॉन्टेक्स्ट इसका करंट है और कॉन्टेक्स्ट की कोई लिमिट नहीं रखी गई है यहाँ पे, ठीक है। मुझे लगा कॉन्टेक्स्ट की लिमिट है। कॉन्टेक्स्ट विंडो क्या होता है कि जो AI है वो कितनी चीज़ें याद रख सकता है एट अ टाइम। तो मैं बोलूँ कि किसी भी मॉडल का अगर कॉन्टेक्स्ट विंडो मान लो 2000 टोकन का है, 2000 टोकन में क्या आता है, 2000 टोकन में चैट GPT को एक बात पूछते हैं और वो जितना रिस्पॉन्स देता है ना, वो 2000 टोकन खत्म हो जाते हैं उसमें, उतनी चीज को ही याद रखेगा। तो अगर मैं उसको एक क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा उसको, अगर 2000 के कॉन्टेक्स्ट विंडो में रिजल्ट ये आएगा कि उसको कुछ भी याद नहीं रहेगा उसने क्या किया। इसलिए कॉन्टेक्स्ट विंडो जितना बड़ा होगा, AI को पिछली बातें उतनी ज़्यादा याद रहेंगी। और उसको अगर पिछली बातें याद हैं, इसका हमने अगर उसको स्टाइलिंग गाइड सिखाया है, हमने कुछ बोला कैसे नहीं करना, तो वो याद रख के उन चीज़ों को अवॉइड करेगा और जो चीज़ें करनी है वो करेगा। तो इस तरह से स्टाइलिंग गाइड ये सब होता है। कॉन्टेक्स्ट विंडो का ये है, जितना बड़ा कॉन्टेक्स्ट विंडो उतनी ज़्यादा AI की मेमोरी। और ये भाई साहब फेल हो गए हैं, हाँ क्या चक्कर है, पिंगी चल रहा है अनस्लॉट स्टूडियो और रिसोर्सेस 3 GB यूज़ करे जा रहा है। दिक्कत क्या है, ये डाउनलोड करने गया इस चक्कर में ये हुआ है। देखते हैं, नो मॉडल लोडेड, अच्छा ट्राई अगेन, मॉडल अभी भी लोड नहीं है। वाला मॉडल भाई लोड करके रखो, दूसरा मॉडल लोड करने जा रहा है मेमोरी में, तो मेरा वाला मॉडल निकाल दिया, तो मेरा वाला फिर से लोड करोगे क्या? हाँ, जैमा से ये बना लेता हूँ, उसके बाद जो करना है कर लो। अभी देखो मैंने इसको ट्राई अगेन बोला, ट्राई अगेन करे, सॉरी क्या हो गया, ये ट्राई अगेन है, ये पिछला मैसेज देखने जाएगा अगर इसके पास कॉन्टेक्स्ट विंडो रहा। और क्योंकि इसने इतनी चीज़ें कॉन्टेक्स्ट में स्टोर करके रखी हैं, ठीक, 21,000 टोकन्स इसने कॉन्टेक्स्ट में स्टोर किए हैं। अभी जैमा लोड हो गया है और ट्राई अगेन चलना चाहिए। इनका भी यूज़ करके करेंगे, टेंशन नहीं लेना। क्वेन को सेम काम देंगे, ठीक है, उसको भी क्विज बनाने देंगे, सेम प्रॉम्प्ट देंगे और सेम इम्प्रूवमेंट का काम देंगे। बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। ओके, index.html अपडेट हो गया
कहाँ है अपना ये जावास्क्रिप्ट। और उसने क्या किया, थोड़ा सा लुक मॉडर्नाइज किया है, यहाँ पे शेडो वगैरह डाल दिया, टेक्स्ट शेडो, और ये अलर्ट डाला है यहाँ पे, इसने गंदा काम किया है। बट इसका समय समाप्त हुआ और हम अभी लोड करेंगे क्वेन का 3.5 वाला जो हमने डाउनलोड कर लिया है। ओके, तो क्वेन 3.6 बहुत स्लो था क्योंकि वो 27 बिलियन पैरामीटर भी था, और ये 9 बिलियन है, 9 बिलियन छोटा मॉडल कंपैरेटिवली। लोड हो जाता है तब तक मेरे को एक वो भी चाहिए होगा कि इसके पास क्या है अवेलेबिलिटी। इस मॉडल को क्या बोल रहे हैं, इसका नाम वही है जो वहाँ पे है, बट कोई नहीं, चलो इसको लोड कर लिया हमने। ये वाला मॉडल ऐड कर देते हैं, और ये डबल कोट में चाहिए होगा 3.55555। ओके, ओपन कोड बंद करके चालू करना होगा, और इस बार दूसरी डायरेक्टरी में जाते हैं, टेस्ट2 और ओपन कोड क्वेन 3.5555। ओके, और हाँ, इसको क्या प्रॉम्प्ट देंगे, ये रहा, क्रिएट सिंपल क्विज। ये कंपैरेटिवली अपने जेमा वाले से स्लो होगा ही होगा, क्योंकि जेमा वाला 2 बिलियन पैरामीटर था, ये 9 बिलियन है। इसके मुकाबले जो स्लोनेस आएगी वो आएगी। क्वांटाइजेशन से मॉडल कम मेमोरी में लोड होता है लेकिन फास्ट नहीं होता, उसको जितना मशीन लगेगा उतना तो लगेगा ही। छोटे मशीन पे, छोटे मेमोरी पे रन हो सकता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि उसकी स्पीड आएगी। इसलिए हमारे 3.6 की स्पीड बिल्कुल नहीं आ रही थी। इसकी स्पीड कंपैरेटिवली आनी चाहिए, 9 बिलियन पैरामीटर है ये। और फिलहाल हम सिर्फ वेट कर रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ये चलेगा नहीं चलेगा, इसको वहाँ पे हाय बोलता हूँ, चैट हाय। तो भाई 2-3 मिनट हुए हैं और ये भाई साहब ने मुझे कोई आंसर नहीं दिया, सिर्फ इतना करके बैठ गए हैं। क्या इसके लिए वेट नहीं करना चाहिए? प्रॉबेबली अनस्लॉथ पे ये सही नहीं चला है, क्योंकि ओलामा पे जब मैंने इसको चलाया था पिछली बार तो इतना बुरा रिजल्ट नहीं आया था, ये इतना ज़्यादा स्लो नहीं था। बट ये जो जेमा 4 ने किया है ना, मज़ा आ गया। मैं निकला था क्वेन 3.6 को टेस्ट करने, और हमें मिल गया जेमा 4 का 2 बिलियन पैरामीटर जो कि कोडिंग कर सकता है। ठीक है, और बहुत बुरी नहीं कर रहा है, ये ठीक ठाक कोडिंग कर रहा है। चलो इसका कुछ ताया, इसने भी एक फाइल बनाई कि नहीं बनाई देखते हैं। इसकी फाइल ओपन करते हैं, स्टार्ट क्विज। अरे अरे अरे, इसकी फाइल अभी तक पूरी नहीं हुई है। क्लीन ग्रेडियंट, पता है सारे एआई इसी ग्रेडियंट को यूज़ करते हैं। किसी भी एआई को बोलो ना वो अच्छा सा एक ऐप बना, और कुछ बोलो कलर्स कौन से रखना, क्या रखना, वो ये वाला ग्रेडियंट यूज़ करके बना देते हैं। ये आधा ऐप बना के छोड़ दिया, अभी 4 मिनट तक ये काम कर रहा था, और 2 मिनट लेगा बाकी का ऐप कंप्लीट करने में, और उसको दूसरा प्रॉम्प्ट दूंगा फिर तो घंटे निकाल लेगा क्या। अच्छा सॉरी, इसने बोल दिया मैंने कर दिया है क्या, तो इसको बोलूँ मैं स्टार्ट क्विज नहीं चल रहा। हम देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। स्टार्ट क्विज इज नॉट डिफाइंड। ये स्टार्ट क्विज इसने बनाया है, फाइंड क्यों नहीं है? अजीब है, ये काम करना चाहिए था। कहाँ है? हाँ ये है स्क्रिप्ट, ये बिल्कुल काम करना चाहिए था। ये फंक्शन स्टार्ट क्विज अनप्रोसेसेबल एंट्री। अभी क्या हुआ, इसको एरर भी दे देते हैं ताकि ये जल्दी से सॉल्व करे। नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा। मैसेज रिक्वायर्स आइदर कंटेंट, क्या है यार, हाय चलेगा नहीं चलेगा, ये ब्रेक हो गया मान लो। इसको आगे टेस्ट नहीं कर रहे हम, और इसने जो भी इनिशियल बनाया उसमें चीज़ें काम नहीं कर रही थी, ऑल दो करनी चाहिए थी। मैं यहाँ पे इसके साथ ये काम करना चाहिए था बट नहीं किया। सच में बोल रहा, ये मैं भी नहीं समझ पा रहा क्यों नहीं कर रहा। ये फंक्शन एज इट इज़ अवेलेबल होने चाहिए। एक चीज़ उसने नहीं की होगी शायद, तो उसके कोड में थोड़ा सा ट्विक करके देखता हूँ मैं। यहाँ पे ये रहा, दिख रहा है सीधा सीधा एक सिंटेक्स प्रॉब्लम है। कहाँ है वो सिंटेक्स प्रॉब्लम, कौन सी जगह पे है? क्वेश्चन नंबर 3 में डबल कोट वाला कुछ प्रॉब्लम है। डबल कोट के अंदर डबल कोट क्या है ये? ऑप्शंस कैसे देने होते हैं ऐसे? ये एरे चालू नहीं हुआ, बस इतना ही प्रॉब्लम है। ओके, इसका छोटा सा प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया। ये क्या बोलते हैं, एरे का स्टार्टिंग ब्रैकेट लगाना ही भूल गया था। ठीक है, लेकिन अभी ये आगे इसका कुछ डिस्कनेक्ट हो गया है।
अनस्लॉथ में सब सही है, इसको फिर से हाई भेजते हैं। रिक्वेस्ट फेल विथ 442। 442 क्या होता है? हाय, अभी ये ठीक ने दिया आंसर। इसको नया चैट डाल दूँ क्या इसका? अब इज नॉट वर्किंग नहीं कर सकते ना। एक मिनट, ये किसने बोला इसको? उसने ये काम किया उसके बाद ये भी किया क्या? अभी मैं ओपन कोड का एक मॉनिटर आता है, इसमें मैं देख रहा हूँ 7 टोकन पर सेकंड की स्पीड से ये चल रहा है। ये वही है ना? इसका यूआई का कलर चेंज प्रोफाइल, अनस्लॉथ क्वेंट 3 वाला ही चला रहा है और बहुत कम स्पीड है, स्लो है। और कितना टोकन, अभी इसका वेट नहीं करता मैं, जाने देते हैं, ठीक है। ओके, तो निष्कर्ष निकालते हैं इस वीडियो का। इस वीडियो में क्या निष्कर्ष निकला अपना? 3.5 का क्वांटाइज्ड वर्जन के कुछ न्यूज़, कुछ रिव्यूज़, कुछ ब्लॉग मिले मुझे जो बोल रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन हम इसको कॉलैब पे नहीं चला पाए। हम इसको कॉलैब पे चला के एक अच्छे से मशीन पे चलाएंगे फ्यूचर में। लेकिन जब हम यूज़ कर रहे थे अनस्लॉथ, जो कि एक बहुत अच्छा टूल है, इसको क्या कहते हैं? इसको यूआई कहते हैं। ये एक यूआई है चैट इन्फ्रेंस के लिए, और इनके हिसाब से टीटीएस भी सपोर्ट करता है। और टीटीएस का सपोर्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बात करनी है, कर लो। ओके, सॉरी, बात कर लो और ये बोल भी पाए। हाँ, टीटीएस और एएसआर ये 2 चीज़ें होती हैं, तो ये भी सपोर्ट करता है। और मुझे ठीक ठाक लगा। ओपन वेब यूआई से कम फीचर्स दिख रहे हैं, बट हमने अभी पूरा का पूरा यूज़ करके भी नहीं देखा है। लेकिन ये एक तरह से बेटर है, क्योंकि यहाँ पे हमें लामा की ज़रूरत नहीं पड़ती है अलग से चलाने की। ये खुद ही लामा सीपीपी का यूज़ करके मॉडल चला सकता है। कोई भी मॉडल ये चला देगा, हमें बस उसका हब रेपो देना होगा। अगर वो GGUF है तो GGUF भी चला देगा, और नॉर्मल है तो नॉर्मल भी चला देगा, क्वांटाइज्ड। तो हमें जेमा 4 E2B इफेक्टिव 2 बिलियन पैरामीटर वाला मॉडल, इसको हमने यूज़ किया, और इसका बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस, बहुत कम मेमोरी में। जिनके पास बहुत बेसिक CPU नहीं, बहुत बेसिक GPU है, पिछले 4 GB थोड़े बहुत गेमिंग के लिए यूज़ किया होगा, 4 GB वाले GPU में ये मॉडल चल सकता है और अच्छा परफॉर्मेंस देगा, और CPU पे चल ही पा रहा होगा। हमने इसका CPU परफॉर्मेंस टेस्ट नहीं किया, कभी इसको मैं अपने लोकल पे चला के देखूंगा, और देखूंगा कि ये यूज़ करने लायक है कि नहीं है लोकल पे। बाकी इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। किसी और वीडियो में हम क्वेंट 3.6 का भी देखेंगे, इसको भी ओपन कोड के साथ यूज़ करके इसको भी टेस्ट करेंगे। आज इतना ही है, चलिए बाय।